जी हाँ, खबर का टाइटल एकदम ठीक है। मेवाड़ की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट के लिए 2 पूर्व सांसदों में घमासान आरंभ हो चुका है। राजस्थान में मेवाड़ का और मेवाड़ में उदयपुर का महत्वपूर्ण स्थान है। उदयपुर लोकसभा सीट है। इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने पूर्व सांसद अर्जुन लाल मीणा को टिकट दिया है। अर्जुन लाल मीणा ने गत चुनाव में कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को हराया था। इस बार ये दोनों फिर आमने सामने हैं। 5 बोर भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा ने आज आदिवासी बाहुल्य सायरा पंचायत समिति क्षेत्र में गांव-गांव फले में जाकर लोगों से व्यक्तिगत संपर्क किया। वे 8 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा के चुनावों के चलते जिन्हें टिकट मिले हैं वो गांवों में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में के संसदीय क्षेत्र काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, जिन्हें देखते हुए उम्मीदवार जो है सुबह से ही गाँव के लिए निकल रहे हैं। गांव और फले में पहुंचकर चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में उदयपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन मीणा पीछे नहीं हैं। वो भी सुबह से लेके चुनाव प्रचारों में लगे हुए हैं। हम मिलेंगे आज उनसे, किस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं उनसे जानेंगे। अर्जुन लाल जी मीणा आज जा रहे हैं सायरा क्षेत्र में, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और अपने चुनाव प्रचार में जा रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। अर्जुन जी, कैसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से जब से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं फील्ड में? इस पूरे आदिवासी क्षेत्र में खुशहाली आई है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो आदिवासियों को सीधा लाभ हो रहा है, ये सारी योजना धरती पे उतारने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए, इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार बनेगी। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मैं स्वयं अर्जुन लाल मीणा भारी मतों से यहाँ उदयपुर के संसदीय क्षेत्र के जनता जिताकर दिल्ली भेजेगी। तो अभी आपने जैसे ही बात शुरू करी तो केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं का जिक्र करते हुए आपने शुरू किया कि हम प्रचार उस तरीके से कर रहे हैं। आपका व्यक्तिगत इस फील्ड में, यहाँ के पूर्व में आप सांसद रह चुके हैं, दोबारा आपको टिकट मिला है, पिछला कार्यकाल किस रूप में देखते हैं? कितना जुड़ाव आपका यहाँ से रहा है? देखिए, हमारे साथ में हमारे पंचायत समिति गोगुंदा के हमारे प्रधान साहब भी मेरे साथ में, युवा प्रधान भाई पुष्कर जी तेली भी मेरे साथ में मौजूद हैं, और हमारे यहाँ के विधायक प्रताप लाल जी गमेत, जो यहाँ से चुनकर राजस्थान की विधानसभा में गए हैं। यहाँ की जनता को सबसे बड़ा जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लाभ पहुँचाया है एज ए आदिवासी के हिसाब से, ये क्षेत्र TSP शेड्यूल 5 में इसको लिया गया है, जिसका राज्य सरकार का, भारत सरकार का आदिवासी के रूप में जो फायदा मिलना चाहिए, चाहे वो राजकीय सेवा में आरक्षण का मामला हो, शैक्षणिक शिक्षण संस्थान में प्रवेश में आरक्षण का मामला हो, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मामला हो, इस क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ अब मिलेगा। और ये काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। आपने बताया पूरा कि TSP घोषित करवाने की एक बड़ी उपलब्धि पिछले 5 साल की आपकी रही है जी। इसमें आपका योगदान क्या रहा था? कुछ चीजें जो आपने करी उसके बारे में आप बताएंगे। हमने, हमारे विधायक साहब ने, हमारे प्रधान साहब ने यहाँ से रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे को भेजी, और वसुंधरा राजे ने भारत सरकार के जो हमारे केंद्रीय मंत्री जुएल ओराव साहब हैं उनको भेजी, और मैं TSC कमेटी का, इस ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अखिल भारतीय में सदस्य हूँ। हमारे माननीय ओराव साहब, जुएल ओराव साहब इसके चेयरमैन हैं। वहाँ हमने इसको चर्चा करके और इस बिल को पास करवाया, और सरकार ने बिल को पास किया, और ये TSP क्षेत्र घोषित हो गया।
आप पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। टीएसपी एक बड़ा काम था जो आपने यहाँ के लिए किया। जी। यहाँ के लोगों का किस प्रकार से आपको समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास से लेके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो किसान के जो जिसके 5 एकड़ जमीन है उस किसान को अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो इस बजट में घोषणा करी, सम्मान निधि के रूप में साल के 6,000 रुपये उनके खाते में सीधे जाएंगे। तो प्रधानमंत्री खाता खोला है, उसमें सीधा पैसा, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ और यहाँ आते आते 15 पैसा रह जाता है, सीधा उनके पैसा नहीं पहुँचता है, भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अब दिल्ली से 1 रुपया चलता है, यहाँ सायरा और गोगुंदा 1 रुपया पूरा आता है। सर, आपको पिछले कार्यकाल में जब आपने पिछली बार चुनाव लड़ा था, इसी तरीके से आप चुनाव प्रचार में लगे होंगे तब भी। हर गांव में गए, कई सभाएं करी आपने, कई घोषणाएं भी की। आपको याद आता है कि वो पूरी घोषणाएं सारी आप पूरी करवा पाए हैं या कौन सी ऐसी है जो पूरी नहीं करवा पाए? देखिए, मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था उदयपुर से अहमदाबाद का आमान परिवर्तन का। रेलवे में लगभग 2500 करोड़ रुपए खर्च हुए। आमान परिवर्तन का काम लगभग पूरा होने आया है। 2019 दिसंबर तक वहां से उदयपुर से अहमदाबाद साउथ के राज्यों में जाने के लिए हमको रेल सुविधा भाई। सर, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। मेरा सवाल फिर ये है कि ये जो सायरा, गोगुंदा, कोटड़ा, ये जो आदिवासी क्षेत्र है जी, मेरा सवाल ये है कि इस क्षेत्र में पिछली बार आपने क्या घोषणाएं करी थी, कितना पूरा कर पाए और क्या बाकी रहा? इस क्षेत्र में सबसे बड़ा था, यहाँ अलग से पंचायत समिति बने, तो हमने सायरा में अलग पंचायत समिति बनाई। यहाँ लोगों के पेयजल की समस्या थी, हमने गांव-गांव में पेयजल से टंकियां बनाई और उनको जोड़ने का काम किया। और इसमें भारत सरकार का पैसा आया और इसमें शेड्यूल 5 का जो पैसा आता है वो इस टीएसपी क्षेत्र में लोगों का पेयजल के लिए पहना, एनीकट बनाने के लिए, ये साबरमती बेसिन का जो एरिया है उसके छोटे छोटे एनीकट बनाने के लिए भी भारत सरकार ने पैसा दिया। और अकेले इस क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासी वन बंधु योजना जो भारत सरकार की योजना है, इस क्षेत्र के लिए लोगों के लिए सीधा उनको फायदा मिले, वो वन बंधु योजना में भी 10 करोड़ रुपए इस क्षेत्र के लोगों के लिए आए। तो अनेक जो वादे थे हमारे, अनेक जो मुद्दे थे, उन सब मुद्दों को हमने एक एक करके उसका समाधान करने का प्रयास किया है। और सड़क हो, बिजली हो, घर घर बिजली पहुंचाना, ये मुद्दा था हमारा कि इस क्षेत्र में, सायरा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव थे, गांव के गांव बिजली से नहीं जुड़े हुए थे। हमने हमारे क्षेत्र में एक भी ऐसा गांव नहीं है जो अभी तक बिजली से नहीं जुड़ा होगा। प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ा है, प्रत्येक 250 की आबादी का गांव को सड़क से जोड़ा है, सबको पेयजल की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। अगर कोई घर अभी बिजली से वंचित रहता है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना निकाली है, उस योजना के द्वारा उस घर को भी एलईडी लाइट देने का प्रावधान है। आने वाले समय में ये सतत प्रक्रिया है, उन सब लोगों को जिनको बिजली नहीं मिली है उनको भी बिजली से जोड़ा जाएगा। क्या कोई ऐसा आपको याद आता है कि इस गांव में मैंने इस चीज की घोषणा की थी लेकिन अफसोस कि वो मैं पूरी नहीं करवा पाया और इसको आगे आप पूरा करवाएंगे, ऐसा कुछ याद है आपको इस इलाके का? अभी तक तो ऐसा कोई मुद्दा मेरे सामने आया नहीं है, आएगा तो उसको अगले टाइम में हम उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। एक बात ये भी है अर्जुन जी कि हम भी गाँवों में जाते हैं, कई बार लोगों की रहती है कि सांसद साहब बहुत कम आते हैं क्षेत्र में, इसको लेके या आपसे भी लोग शिकायतें करते हैं? नहीं, मैं जितने बार इस क्षेत्र में आया हूँ, पहले का सांसद कभी नहीं आया। मैं तो साल में 6 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार भी यहाँ जाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ आके गए थे, हमारे कार्यकर्ता के किसी की मौत हो गई थी, उनके वहाँ बैठने आए थे। जब भी अभी मैं यहाँ से, हमारे यहाँ सायरा और गोगुंदा से हमारी जो लड़कियाँ जो मेरिट में आई थी उनको भी दिल्ली ले गया था और उनको देश के प्रधानमंत्री जी से उनका संवाद कराया था, उनसे मिलाया था। तो सतत आने जाने की प्रक्रिया मेरी बनी रहती है और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मैं स्वयं यहाँ आने का प्रयास करता हूँ। आपने बताया कि आप सतत तौर पे इस क्षेत्र में आते रहते हैं, तो आपको यहाँ ऐसी कोई समस्या लगती है जिसका समाधान, जो आपको कचोटती है कि इस समस्या का समाधान मुझे प्रायोरिटी पे करवाना है, ऐसी क्या चीज़ है?
देखिए, यहाँ एक मुद्दा अभी जब मैं हमारे विजय जी गोयल साहब आए थे 24 तारीख को गोगुंदा में आए थे, और तब और उससे पहले भी मुझे लोगों ने कहा कि साहब हमारे क्षेत्र में रेल सुविधा होनी चाहिए। यहाँ उदयपुर से लेके पिंडवाड़ा तक जो आगे का एरिया है, सिरोही का एरिया है, तहसील है, वहाँ सिरोही जो ट्रेन जाती है, रेल लाइन जाती है, उसको जोड़ने के लिए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में रेल लाइन को उससे जोड़ने का पूरा जो हाईवे जा रहा है 76, इसके साइड ही साइड रेलवे लाइन के लिए हम सरकार से मांग करेंगे और जुड़ाने का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र से सर देखा जाए तो 50 से 60% परिवारों से माइग्रेशन होता है। लोग रोजगार के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं जी। रोजगार के स्थानीय संसाधनों को डेवलप करने की कोई है सोच कोई? हाँ, जरूर ये है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, सूरत में है, और उनके चूँकि ये पूरा अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ खेती के लिए होर्डिंग ज़मीन नहीं है, और इंडस्ट्रीज़ के दृष्टि से भी यहाँ थोड़ा कमज़ोर है। आने वाले समय में प्रयास किया जाएगा कि यहाँ इस गोगुंदा के क्षेत्र में, सायरा के क्षेत्र में इंडस्ट्री डेवलप हो और लोगों को छोटे छोटे उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए उन्हें राज्य सरकार और भारत सरकार की तरफ से उनको सहयोग मिले। विशेष करके मैं इस मुद्दे पे कहना चाहता हूँ कि हमारा आगे जो सायरा का जो क्षेत्र है, कुंभलगढ़ एक पर्यटन की दृष्टि से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है, और भारत सरकार ने 16-17 में 500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए दिए हैं। ये भी भारत सरकार की उपलब्धि रही है, और पर्यटन के क्षेत्र में अगर यहाँ विकास होगा, होटल इंडस्ट्री में और तरह की इंडस्ट्री में अगर यहाँ डेवलप होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा भी प्रयास रहेगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक, देशी विदेशी पर्यटक आए और यहाँ के स्थानीय लोगों को उनका रोजगार मिले। यहाँ सर एक नई जो है पार्टी उठ खड़ी हुई है, बीटीपी, आपको क्या लगता है उसकी कोई चुनौती आप महसूस करते हैं? नहीं, बीटीपी का तो अभी नामो निशान ही इस चुनाव में ख़त्म होने वाला है। मेरे ख्याल से जिस तेज़ी के साथ यहाँ के आदिवासियों को एक तरह से गुमराह करके और गलत बात लोगों को कह के वो डूंगरपुर से 2 विधायक उनके जीते थे। आदिवासियों को कहा था कि आदिवासियों के लिए हम अलग से उनके लिए संविधान लाएंगे, अलग से काम करेंगे, लेकिन जो संविधान में 5वीं अनुसूची में जो लिखा हुआ है, आज यहाँ जिस क्षेत्र में टीएसपी क्षेत्र लागू है और जहाँ आबादी 50 या 50% से अधिक ट्राइबल है, वहाँ सरपंच अगर बनेगा तो आदिवासी का बनेगा, प्रधान बनेगा तो आदिवासी बनेगा, जिला प्रमुख बनेगा तो आदिवासी बनेगा। जब 5वीं अनुसूची के तहत उनको सारा संविधान में दिए गए अधिकार मिले हुए हैं, तो बीटीपी गलत बात करके, असंवैधानिक बात करके 2 विधायक उनके जीते, लेकिन लोकसभा में, उदयपुर लोकसभा में तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है और न रहने वाला है। उनका पार्टी में कोई भी किसी भी तरह से कोई ज़्यादा उनका संगठन की दृष्टि से कोई ज़्यादा उनका मजबूती नहीं होगी। आपका संसदीय क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा है, 4 भागों में बटा हुआ सा ये लगता है, किस तरह का फर्क आप देखते हैं? नहीं, ये बात सही है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग मांगे होती है, अलग अलग उनके कल्चर भी होता है, रीति रिवाज होता है, उस हिसाब से लोगों का रहता है। लेकिन यहाँ का जो सायरा गोगुंदा के लोग हैं, सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं, वो काफ़ी लोग गुजरात स्टेट में, महाराष्ट्र में और अलग अलग राज्यों में अपना रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनको आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, रेल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, बसों की सुविधा होनी चाहिए, और उनको यहाँ उनको पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की। तो इस संबंध में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको ये सुविधा सब मिले। एक आकलन हर व्यक्ति लेके चलता है, उम्मीदवार हमेशा आकलन तो करता ही है कि मैं किस स्थिति पे हूँ। आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या है अभी तक का? मुझे तो देखो 29 तारीख को मतदान होगा, मेरा 8 तारीख को नॉमिनेशन हो रहा है सोमवार को, और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो पहले भी मेरे सामने वही थे और अभी भी वही है, रघुवीर सिंह जी मीना। पहले मेरे से 2,37,000 वोटों से हारे हुए हैं, और अभी भी वो सलूमर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़े थे, वहाँ लगभग 22,000 मतों से वो हारे हैं।
तो मैं समझता हूं कि हार तो उनकी निश्चित है। हम चाहते हैं, हमारा कार्यकर्ता चाहते हैं, और जिस तरह से रुझान आ रहा है कि 2 लाख से अधिक मतों से हम फिर से यहाँ से चुन कर जाएंगे और जनता उनको यहाँ से उनको हराएगी और मुझे जिता के दिल्ली भेजेगी। क्या बदलाव आपको यहाँ पे नजर आता है? देखिए, आपने पहले 5 साल पहले गोगुंदा को देखा होगा। परसों से हम गोगुंदा को देख रहे हैं, लेकिन इन 5 सालों में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना रूरल अर्बन मिशन योजना, जिसके तहत गोगुंदा में बस स्टैंड का बनाना हो, यहाँ प्रताप की जो तिलक स्थल है उसका डेवलपमेंट का हो, सड़कें बनाने का योजना हो, गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि पूरे राजस्थान में और उदयपुर ही ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा 300 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री सड़क योजना का अगर काम आया तो इस उदयपुर संसदीय क्षेत्र में आया। यहाँ 250 की आबादी का प्रत्येक गांव को सड़क से, प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा गया है। ये बदलाव इस क्षेत्र में, इस गोगुंदा और सायरा क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है। गोगुंदा में नया बस स्टैंड बनाने का हो, मंडी बनाने का हो, राजतिलक का निर्माण हो और सड़कें और सीसी रोड बनाने का हो, ये सब काम, ये सब बदलाव भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। सर, आप मानते हैं कि शिक्षा से बदलाव संभव है? आज आप जो इतना कर पा रहे हैं, आपकी जो सक्षमता है, इसमें भी शिक्षा का बड़ा योगदान। जी, शिक्षा को लेके आपका क्या नजरिया है, क्या स्थिति आप देखते हैं और इसमें डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या ठोस योजना है? देखिए, क्योंकि आज अगर मैं जो कुछ भी हूँ तो शिक्षा की वजह से आज सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो शिक्षा हमारी जो या राजस्थान की पूर्व सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, वसुंधरा राजे और माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष अभी जो गुलाब जी भाई साहब हैं, यहाँ एक मॉडल स्कूल खोला गया गोगुंदा में और 300 बालक बालिकाएं जो आवासीय विद्यालय के रूप में और 25 करोड़ रुपए की लागत से वो बन के निर्माण होके अभी तैयार हो गया है। और उसी के तर्ज पे मैंने सभी सरकारी विद्यालयों में जाकर बालिकाओं को ये बोला कि 10वीं बोर्ड में और 12वीं बोर्ड में जो बालिका 80% से अधिक अंक प्राप्त करेगी उनको मैं देश की पार्लियामेंट में उनको ले जाके पार्लियामेंट दिखाऊंगा, राष्ट्रपति जी से मिलाऊंगा, स्पीकर मैडम से मिलाऊंगा, प्रधानमंत्री जी से मिलाऊंगा। और हमने हमारे लगभग 350 बालिका पूरे जिले की जो 80% से अधिक अंक प्राप्त करके 10वीं और 12वीं बोर्ड में आई और मैं लगभग 63 बालिका और 88 स्टाफ मिलाकर देश के प्रधानमंत्री जी को मिलाया। उनको मैं रेल द्वारा ले गया और उन सब लोगों को मैं हवाई जहाज, मेरे निजी खर्चे से मैं हवाई जहाज में बिठाकर उनको यहाँ लाया। ये बहुत एक मोटिवेशन देने का काम, बेटी बचाओ बेटे पढ़ाओ का नारा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया था उसको सार्थक करने का काम हमने किया है। आपने मोदी जी के जब देश में चलता है उसमें उदयपुर की बालिकाओं का फोटो भी उस दिखाया जाता है पूरे देश में, जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ के उन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को सार्थक करने का जो काम किया वो यहाँ की बालिकाओं ने किया है। ये इनोवेटिव आइडियाज़ है जिसके ऊपर आप लगातार कुछ न कुछ नया करते हैं। चाहे नसबंदी वाली बात भी लोग काफ़ी आपकी याद करते हैं, दूसरा ये वाली जो है पुरुष नसबंदी, और दूसरा ये बेटियों के लिए आपने एक नवाचार किया। ऐसे और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने की है पिछले 5 सालों में? मैं प्रत्येक मतदाता से और बूथ का अध्यक्ष, हमारा जो संगठन है उस अध्यक्ष, हमारे जो माननीय प्रधान है, माननीय विधायक है, जनप्रतिनिधिगण है, उससे सीधा संवाद मेरा बना रहता है और मेरा मोटिवेशन रहता है कि उन सब लोगों को नए नए तरीके से देश में नया क्या हो रहा है, या क्या खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में किस तरह से खेती को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको दिखाने का काम, उनको नया मोटिवेशन मिले, इसके लिए देश में भ्रमण करने का काम हो। मैं
हमारे उदयपुर नगर निगम के सभी पार्षद, जिसमें कांग्रेस और अन्य दल के पार्षद भी थे, उन सब लोगों को मैं दिल्ली ले गया, पार्लियामेंट दिखाया और प्रधानमंत्री जी से मिलाए, राष्ट्रपति जी से मिलाए। तो ये ऐसे नए नए नवाचार मैं करता रहता हूँ। आने वाले समय में भी हम उनको, जो छोटे छोटे किसान हैं, उन किसानों की खेती कैसे बढ़ाए, कैसे बढ़े और वो दुगनी आय कैसे प्राप्त करे, जो मोदी जी का नारा है। तो आने वाले समय में हम जहाँ जो हमारी जैविक खेती होती है, जो पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम है, मणिपुर है, मेघालय, इन क्षेत्र में भी ले जाने का काम करेंगे। उनको दिखाएंगे किस तरह से जो हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो जंगल की उपज को कैसे उसको इकट्ठा किया जाए और उनको अच्छे दाम कैसे मिले। हमने उसका बाजार भी गोगुंदा में खोला है। जो वन से पैदा होने वाली जो उपज है, चाहे वो महुए हो, करंज हो, उनके अलग अलग बांस हो, अब बांस को भी खेती के में शामिल कर लिया गया है। और पहले जो टीपी कानून था, वो टीपी कानून को भारत के प्रधानमंत्री जी के, भारत के हमारे मंत्री जी से कह के यहाँ से टीपी कानून को हटाया, जो 1923 का कानून था, और जो उसको हटाकर अभी हमारे प्रदेश में उसको हटा दिया, जिससे कि जंगल की कोई भी उपज बाजार में आसानी से बेच सकता है, खरीद सकता है, ला सकता है, ले जा सकता है, परिवहन कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं थी। उस टीपी कानून को हटाने का काम भी हमने किया है और बहुत बड़ा, उससे हमारे मंडियों में लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए आदिवासियों के अपने घरों में गए, उनके हाथ में गए, लेन देन हुआ, तो यहाँ के लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठा। आज के आपके शेड्यूल के बारे में आप बता सकते हैं कि आज की शुरुआत आपने कितने बजे से शुरू करी, क्या क्या रहा और आगे शाम तक किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मैं कल मेरा खेरवाड़ा विधानसभा का कार्यक्रम था और खेरवाड़ा विधानसभा में हमारा विधायक अभी हारा है, हम जीते नहीं हैं, इसलिए मैं रात को वहीं रुक गया। मेरा निवास है वहाँ और मेरे 5 बजे से लेके सोशल इंजीनियरिंग में जो बीटीपी के कुछ मेरे दोस्त थे, कोई मेरे मिलने वाले रिश्तेदार थे, उनसे सबसे बात करते करते आपके साथ अभी पहुँचा हूँ। 3-4 घंटे से बीटीपी में पहले चले गए थे, उनको वापस बीजेपी में आ गए हैं वो, और बड़ी खुशी की बात है कि अब बीटीपी का नामो निशान नहीं रहेगा और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश को सुरक्षित रखने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए सारे लगे हुए हैं। और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 लाख से अधिक मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज उनका नॉमिनेशन है, आप ही शाम को आंकलन करना कि आज उनकी संख्या कितनी आती है और कितने लोग नामांकन में शामिल होते हैं। इससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन जीतेगा और कितने मतों से जीतेगा, उससे आप अपना आंकलन कर सकते हैं। आप आपका नामांकन दाखिल कर चुके हैं? नहीं, मेरा 8 तारीख को होगा। 8 तारीख को। क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं आप उस दिन? हमारा बूथ का प्रत्येक कार्यकर्ता, 2272 बूथ हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता और हर बूथ से 10 आदमी यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारा संगठन का आदमी आएगा, कार्यकर्ता यहाँ आएगा, जनता नहीं आने वाली है, कार्यकर्ता प्रत्येक यहाँ पहुँचेगा और 20 से 25 हज़ार लोग उस दिन यहाँ पहुँचने वाले हैं। क्या सार्वजनिक जीवन जो है व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है? कहाँ तक प्रभावित करता है? बहुत कुछ करता है। हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, शादी हो या कोई खुशी का फंक्शन हो, हम उनको ज़्यादा समय दे नहीं पाते हैं। हम क्या, हमारा जीवन अब सार्वजनिक जीवन हो गया, हम जनता के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा, देश का प्रधानमंत्री सुबह से उठता है रात तक काम, 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो वो किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए भी हम लोग भी हमारे क्षेत्र के लिए करेंगे। इसलिए हमें कोई भी काम करने में, देश के लिए काम करने में, देश के निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए काम करने में हमें बड़ी खुशी होती है, हम गर्व महसूस करते हैं। आज आप अपने उम्मीदवार को कहाँ ले जा रहे हैं? कितनी बजे तक आप अपने साथ रखने वाले हैं? आज का जो हमारे आदरणीय सांसद महोदय का जो कार्यक्रम है, ये हमने बाणपुरा से शुरू किया और सुहातो के गुड़ा तक हम
लगभग इनको 6 से 7 बजे तक हमारे इस क्षेत्र में रहेंगे। आपने हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं जिससे आज हमारा देखो आदिवासियों के मुंह पर भी एक रौनक है कि आपने ये इसको टीएसपी में घोषित कराया। युवाओं के मुंह पर रौनक है कि आज वो इस टीएसपी का फायदा ले पा रहे हैं और हमें विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी हो चाहे और भी हमारे जो योजना जो टीएसपी क्षेत्र की है वो सारी आज हमें मिल रही है इस प्रकार से। और आज सभी युवाओं का भी इतना जोश है कि हमारे जो हमारा देश है इसको वापस मजबूत हाथों में सौंपना है। और मैं भी एक चौकीदार हूँ, इस मुहिम से सब जुड़े हैं। और हम पिछली बार हमने 20 से 22,000 वोटों की बढ़त दी थी और इस बार हमारा टारगेट हमारी विधानसभा से लगभग 30,000 वोटों से हम सांसद महोदय को यहाँ से विजय दिलाएंगे। तो ये थे अर्जुन लाल मीणा, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भाजपा के, और आपसे बातचीत हुई है। आज ये सायरा जा रहे हैं और लगातार इनके कार्यक्रम सुबह जल्दी शुरू होते हैं और देर रात तक चल रहे हैं। ये लगातार लगे हैं, मिशन है इनका 2 लाख से ज़्यादा मतों से चुनाव जीतने का। सर, एक सवाल आखिरी ये है कि क्या 2 लाख मत से अधिक मतों से जीतने का मतलब कुल मिला के जीतने का लक्ष्य आपने बना रखा है? आपको राजस्थान की और सीटों पे क्या लग रहा है? राजस्थान में कितनी सीटें आ रही है? देखिए, राजस्थान में पहले भी हम 25 में से 25 सीटें जीते थे और अब की बार मोदी जी का विकास का मुद्दा है। उस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनाने का एक जुनून लोगों में था, जोश था, वही का वही जोश लोगों का मोदी जी का विकास का मुद्दा लेकर प्रत्येक आदमी को मकान मिला है, प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय मिला है, प्रत्येक व्यक्ति को उज्ज्वला गैस मिला है और पीएम सम्मान निधि में, किसान सम्मान निधि में उसको पैसा मिलेगा, उसको पेंशन के रूप में 60 साल बाद उसको पेंशन मिलेगी। ये सारी मोदी जी की जितनी भी योजना है वो सब धरातल पे उतर रही है। इससे फिर से हमारे प्रदेश में 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी रघुवीर सिंह मीणा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान डॉक्टर गिरिजा व्यास, देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला, विवेक कटारा सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। ए भाई, सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।